Hello students. Today I'm wholeheartedly welcome you all in my English class. I, Dr. Gitika Agrawal from Kumari Mayavati Rajshri Kanya Inter College, Badalpur. Today we are going to discuss the syllabus of English class 10th UP Board Session 2021 to 22. ये सभी की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, बच्चों को बहुत, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इस बार यूपी बोर्ड का सेशन 21-22 का सिलेबस इंग्लिश का क्या रहेगा। इसलिए आज हम पहली क्लास अपनी इंग्लिश के सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। इस बार हमारा इंग्लिश का सिलेबस जैसा कि 9th में चेंज हुआ था उसी के अकॉर्डिंग 10th में भी NCERT बेस्ड ही हो गया है। NCERT बेस्ड सिलेबस में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस उसमें हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे इस इंग्लिश के सिलेबस में आपकी कौन कौन सी बुक्स रहेंगी। इसमें आपकी 2 बुक्स रहेंगी जो कि फर्स्ट फ्लाइट है जो आपकी लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है, और सेकंड टेक्स्ट बुक आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस तरह से आपकी 2 बुक्स रहेंगी लिटरेचर की, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके अलावा आपकी एक ग्रामर की बुक रहेगी, जनरल इंग्लिश की बुक, जिसमें आप ग्रामर, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग वो सब देखेंगे। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि किस तरह से हमारे पेपर का पैटर्न रहेगा और किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस और किस किस पैटर्न में क्वेश्चंस और ग्रामर आएगी। हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस रहेगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए ये 35 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी वो भी 35 मार्क्स का होगा। जैसे कि अभी तक होते रहे हैं उसी तरह से आपका इंग्लिश का पेपर वही 70 मार्क्स का ही रहेगा। जो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब मैं आपको इनके सेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या क्या डिटेल है वो भी क्लियर कर देती हूँ। सेक्शन ए जो आपका 35 मार्क्स का है उसमें 3 पार्ट्स में वो डिवाइड रहेगा। पार्ट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फेरिंग, इंटरप्रेटिंग और वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझा दूंगी। पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर ये 3 पार्ट्स में आपके सेक्शन ए को डिवाइड किया गया है, और इन तीनों पार्ट्स में आपकी इन एबिलिटी को एनहांस करने की कोशिश की जाती है, उनको जज करने की कोशिश की जाती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है, सेकेंड पार्ट आपका राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए है, जिसमें कि आपको 2 तरह से एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और उसके अलावा पैसेज राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू आपका राइटिंग स्किल, ताकि आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो सके, आपकी रीजनिंग, जस्टिफाइंग, इलस्ट्रेटिंग स्किल डेवलप हो सके। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा ग्रामर का थर्ड पार्ट होगा ग्रामर का, जिसमें कि आपने जो कुछ भी आप रूल्स ग्रामर के सीखेंगे, उन रूल्स को अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो ग्रामर का पोर्शन आपका 15 मार्क्स का रहेगा। इसका डिटेल इनमें क्या क्या आएगा मैं आगे की स्लाइड में आपको समझाती हूँ। दूसरा सेक्शन होगा सेक्शन बी, ये भी आपका 35 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी आपका बेसिकली लिटरेचर पार्ट होगा। इसमें लिटरेचर में आपकी जो मैंने अभी आपको 2 बुक्स बताई थी, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो दोनों बुक्स ही आपकी आएंगी। जिसमें आप पहले ये देख लीजिए कि फर्स्ट फ्लाइट जो कि आपकी प्रोज और पोइट्री का पोर्शन इसमें आता है,
और ये आपकी बेसिकली 15 मार्क्स की और पोइट्री आपकी 8 मार्क्स की आएगी। प्रोज में आपके किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये भी अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे आपका फर्स्ट स्लाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोज और पोइट्री। प्रोज में आपके टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 2 मार्क्स, इट मीन्स 4 मार्क्स के होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके 4 मार्क्स के होंगे, और 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 1 मार्क के होंगे। इस तरह से वो 3 मार्क्स का होगा। पोइट्री में भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि पोइट्री के एक्सट्रैक्ट से बेस्ड होंगे। जैसे कि प्रोज में पहले वाले पार्ट में आपके दिखाया गया है कि प्रोज में आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसी तरह से पोइट्री में भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड, मतलब उसकी पोइट्री में से आपको छांटने होंगे, और वो आपके 2 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क के। उसी तरह से पोइट्री में एक सेंट्रल आइडिया या फिर 4 लाइन की पोयम, आपको जो सिलेबस में आपकी प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स हैं उन्हीं में से कोई एक पोएम आपको 4 लाइन्स की याद करके लिखनी होगी। ये इनमें से दोनों में से एक चीज़ आएगी, सेंट्रल आइडिया आइदर या 4 लाइन की पोएम, ये आपकी 4 मार्क्स की होगी। इस तरह से प्रोज आपकी 15 मार्क्स की है और पोइट्री आपकी 8 मार्क्स की है। इसके बाद दूसरा पोर्शन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। इसके लेसन्स में से आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे 2, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके 4 मार्क का क्वेश्चन होगा एक। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट टाइप आपके आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे जो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आ सकते हैं, कंप्लीटिंग सेंटेंस के फॉर्म में आ सकते हैं, वो 4 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के। इस तरह से आपका 12 मार्क्स का फुटप्रिंट्स होगा। सो टोटल आपका जो होगा 35 मार्क्स का होगा, जिसमें कि प्रोज आपकी 15 मार्क्स की है, पोइट्री आपकी 8 मार्क्स की है, और फुटप्रिंट्स आपके 12 मार्क्स की हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोज में से हमें एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चंस छांटने के लिए आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और 3 वोकैबुलरी बेस्ड जिसमें मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो आपके 3 आएंगे। और पोइट्री में से आपको एक एक्सट्रैक्ट में से, मतलब पोइट्री के वर्सेस में से आपको क्वेश्चन छांटने के लिए आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके अलावा सेंट्रल आइडिया या लर्न की हुई एक कोई 4 लाइन की पोएम आपको लिखनी होगी जो कि आपके सिलेबस में से, आपके फर्स्ट फ्लाइट में से ही होनी चाहिए। और इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक पोएम याद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन के पेपर में वो पोएम आ जाती है तो यू कैन नॉट राइट दैट। तो आपको इसके लिए कम से कम 2 या 3 पोएम्स याद करनी होगी। और फुटप्रिंट्स में से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें ट्रू एंड फॉल्स या कंप्लीटिंग सेंटेंस वाला टाइप आएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन ए का डिटेल पार्ट, कि सेक्शन ए में से क्या क्या आता है और उसको हमें किस किस तरह से करना होता है। सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट है हमारा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में सबसे पहले एक लॉन्ग पैसेज आएगा, मतलब यहाँ पर आपको पैसेज को, एक अनसीन पैसेज जैसे आप कहते हैं, सुना होगा आपने, तो अनसीन पैसेज इट मीन्स ऐसा पैसेज जो कि हमने पहले से पढ़ा नहीं है, उसको हम वहीं पर रीड करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसको एनालाइज करके, उसके बेस्ड हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सो इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें पैसेज में से ही छांटना होता है। और उसके अलावा 2 आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे,
और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से हमारा जो रीडिंग स्किल वाला पार्ट है, जिसे हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं, वो हमारा 10 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा सेक्शन ए का होता है राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल, यहाँ पर हम देखते हैं कि आप अपने व्यूज़ को किस तरह से इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं किसी भी कंटेंट से रिलेटेड। जैसे कि आपने सुना भी, अभी तक हम करते आ रहे हैं लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें कि हम किसी भी सोशल कॉज या कोई भी हमारी अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमें किसी को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो किस तरह से हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, और प्रॉपर फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, वो हमारा राइटिंग स्किल और राइटिंग स्किल में देखा जाता है। जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग कैसे करते हैं, उसके हमारे 4 मार्क्स हैं। और सेकंड पार्ट है फ्रीली, किस तरह से हम, ये नया है आपके लिए कि हम किस तरह से फ्रीली पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, और आर्टिकल राइटिंग बेस्ड इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें वर्बल क्लूज भी दिए होते हैं। उसके वर्बल क्लूज मीन्स आपको कुछ शॉर्ट वर्ड्स के उदाहरण दे देंगे, उसके बेस पर आपको पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना होगा। ये आपका 6 मार्क का होगा। इस तरह से राइटिंग स्किल के सेकंड पार्ट आपका 10 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स का एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग, और 6 मार्क का पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल बेस्ड राइटिंग। एक पार्ट सेक्शन ए में थर्ड पार्ट है जो कि ग्रामर है। ग्रामर में आपके, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, ग्रामर हमारी 15 मार्क्स की होगी, जिसमें 2 तरह का पोर्शन होगा। पहला है 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमारे पूरी ग्रामर आएगी, जिसमें कि पहला पोर्शन है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच में आता है आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। उसके अलावा जितने भी हम जैसे 9th में भी कर चुके हैं, टेंसेस के बारे में, नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, मीन्स हम डायरेक्टली कैसे बात करते हैं, इनडायरेक्टली कैसे बात करते हैं, वो फॉर्मेट, आर्टिकल्स, वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस, पॉजिटिव वॉइस, मतलब सीधी तरह से कैसे बात की जाती है, और इनडायरेक्टली एक्टिव वॉइस फॉर्म में किस तरह की जाती है, ये सीखेंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पंचुएशन, ये पार्ट आपका 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद एक आपका 5 मार्क का ट्रांसलेशन वाला पैसेज आएगा, जिसमें कि आपको हिंदी पैसेज को इंग्लिश पैसेज में ट्रांसलेट करना होगा। तो जितनी भी हमने अभी तक ग्रामर सीखी है, वोकैबुलरी सीखी है, राइटिंग स्किल में सीखा है, उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर इस पोर्शन में करेंगे, जो कि 5 मार्क्स की है। ये आपका डिवीज़न है आपके एग्ज़ाम के लिए कि हम क्या क्या किस तरह से पैटर्न आएगा। अब मैं आप डिटेल में आपसे बात करती हूँ कि सेक्शन बी में कितने कितने लेसन्स आपके आएंगे। अभी के अकॉर्डिंग जब तक कोई चेंजेस अगर कोविड की वजह से नहीं होते हैं, तो आपके फर्स्ट 2 बुक्स हैं। फर्स्ट फ्लाइट, पहले हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं, जिसके प्रोज के पोर्शन में आपके 11 लेसन्स हैं। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 stories about flying, his first flight, black aeroplane. From the diary of Annie Frank, The 100 Dresses 1, The 100 Dresses 2, Glimpses of India, A Bakers from Goa, Cog, Tea from Assam, Misville the Otter, Madam Rides the Bus, The Sermon at Benares, and the last is The Proposal. These are all the 11 lessons of prose. Other than in poetry,
There are 11 poems also. Does the dust of snow, fire and ice, a tiger in the zoo, how to tell wild animals, the Bale poem, Amanda, animals, the trees, the fog, the tale of Custard the dragon, for Annie Gregor, George. George, ये हमारी फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक हमारी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें भी हमारे 10 लेसन्स आएंगे, जिससे हमें शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स या कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए आएगा। ये 10 लेसन्स हैं हमारे। अ ट्रम्पेट ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, The Midnight Visitor, A Question of Trust, Footprints Without Feet, The Making of a Scientist, The Necklace, The Hack Driver, Bholi, The Book That Saved the Earth. This is all your syllabus. ये सारा आपका syllabus है। As I told you before कि आपके 2 लिटरेचर की बुक्स हैं और एक आपकी जर्नल इंग्लिश की बुक आएगी। इस तरह से आपकी 3 बुक्स हैं। आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल पे बेस होगा। मीन्स फर्स्ट पार्ट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर। और सेकेंड पार्ट आपका लिटरेचर में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। क्लियर? दोनों ही पार्ट 35 मार्क्स के हैं और दोनों ही पार्ट के बारे में हम बहुत डिटेल में अच्छे से आगे की वीडियोस में समझेंगे, पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरीज को लिखिए। मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी और कोई भी डाउट हो तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच। गुड डे। आगे की वीडियोस में हम पूरे कंटेंट को, पूरे सिलेबस को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और उसे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।